आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समविजय को परेड के दौरान देखा था। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इसी सिस्टम को देख सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। इस सिस्टम को समझने से पहले आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या है। अगर छोटे हथियारों को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर सारे हथियार ऑपरेट करने के लिए कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। ये कम्युनिकेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, चाहे वो रेडार्स हो या दूसरे डेटा लिंक। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की 3 रेजिम्स होती हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, और किसी भी सिस्टम में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर इक्विपमेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि एनिमी रेडार्स या दूसरे एमिटर्स जैसे कि लेजर अभी आपको इलेक्ट्रॉनिकली पेंट कर रहे हैं या कहीं डिटेक्ट कर रहे हैं। और आपके इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर इक्विपमेंट्स इस वार्निंग के साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये रेडार रेडिएशन या दूसरे एमिटर की रेडिएशन किस डायरेक्शन से आ रही है। यानी कि इस तरीके के सिस्टम में एक रिसीवर के साथ साथ डायरेक्शन फाइंडर्स भी होते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर संयुक्ता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का डायरेक्शन फाइंडिंग सब सिस्टम देख सकते हैं। एक बार आपको जब दुश्मन का एमिटर मिल जाता है और उसकी डायरेक्शन भी आपको पता चल जाती है तो उसके बाद की जाती है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की जाती है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स के साथ में। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम एनिमी एमिटर से आ रही रेडिएशन को सेंस करते हैं। उसके बाद ये जैमर्स सेम फ्रीक्वेंसी को एनिमी एमिटर की तरफ रेडिएट करना शुरू कर देते हैं और ये रेडिएटेड एनर्जी मल्टीपल डिलेज के साथ में एमिट की जाती है, जिसके वजह से रिसीवर को लगता है कि उस इलाके में बहुत सारे टारगेट्स हैं और इसी वजह से दुश्मन एक्चुअल टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही उसको ट्रैक कर पाते हैं। और इस विंडो का फायदा उठाते हुए दुश्मन के ऊपर एक सटीक प्रहार किया जा सकता है। लेकिन चांसेस है कि दुश्मन भी आपके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली अटैक करे और इस तरीके की अप्रोच को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। ECCM में कोशिश की जाती है कि आपके ऊपर जो जैमिंग की कोशिश की जा रही है उसको डिटेक्ट किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि एक्चुअल टारगेट कौन सा है। ECCM परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी अलग अलग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी चिरिपिंग। रेडार से सिग्नल जब एमिट किया जाता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी चिरिपिंग कर दी जाती है, यानी कि इस पूरी पल्स के दौरान बीच में कहीं पर हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी हो सकती है और जब टारगेट से टकराकर यह फ्रीक्वेंसी वापस आती है तो आपको तो पहले से ही पता है कि चिरिपिंग कहाँ पर है और उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्चुअल पल्स है या सिंथेसाइज पल्स है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग एक दूसरी टेक्निक है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग अप्रोच में आपका रेडार मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल को बहुत जल्दी स्विच करता है, जिसके वजह से जैमिंग ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। पोलराइजेशन एक दूसरी अप्रोच है और कई सिस्टम्स में इन सभी टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। ये हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं और आज की तारीख में आपके पास जिस तरीके की कंप्यूटिंग अवेलेबल है, हाइब्रिड सिस्टम बड़ी ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। समय के साथ साथ कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुके हैं और यही चीज इन सिस्टम्स को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बना रही है। भारत का सबसे पहला नॉन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम संयुक्ता था। ये काफी बड़ा सिस्टम था। DRDO की वेबसाइट के हिसाब से एक टिपिकल सिस्टम में 145 यानी कि 145 व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता था और ये जैमिंग प्रोवाइड करता था 100 बाई 70 किलोमीटर एरिया में, यानी कि 7000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर सकता था। लेकिन उसके लिए इसमें 145 व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता था। हालांकि 7000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया काफी बड़ा एरिया है। अगर एग्जाम्पल लें तो ये लगभग 5 दिल्ली जितना इलाका पूरी तरीके से कवर कर सकता था। लेकिन इस तरीके के सिस्टम्स को माउंटेनियस टेरेन में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से हिम शक्ति नाम के एक सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया। हिम शक्ति सिस्टम के एक यूनिट में 80 व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है और ये 0.5 से लेकर 80 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। इस सिस्टम का रिपीट ऑर्डर साल 2013 में दिया गया था, यानी कि इससे पहले ही ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो चुका था और इंडियन आर्मी इसकी परफॉर्मेंस से खुश थी। और लगभग उसी समय भारतीय सेना के लिए एक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही थी और इस कोशिश के दौरान 4 वेंडर्स को हराकर टाटा पावर SED इस कॉन्ट्रैक्ट को जीती थी। और इस समय अगर आप टाटा एडवांस सिस्टम की वेबसाइट पर जाएंगे
तो आपको समझ में आएगा कि टाटा एडवांस सिस्टम आज की तारीख में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। डिफेंस एक्सपो 2018 के दौरान उन्होंने अपना एडवांस इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डिस्प्ले किया था। अभी आप स्क्रीन पर डिफेंस एक्सपो 2018 की उन्हीं तस्वीरों को देख सकते हैं। फिर बाद में अक्टूबर साल 2019 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 3,300 करोड़ की लागत से 3 प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया था, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम था, वो भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए। अब अगर हम इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो समझ में आता है कि हिमविजय टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा बनाया गया सिस्टम हो सकता है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। इस सिस्टम को मैंने 15 जनवरी की आर्मी डे परेड में भी स्पॉट किया था, लेकिन वहां पर भी जो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि इसको बनाया किसने है। और कल रिपब्लिक डे परेड के दौरान भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकल कर आई। उसका कारण भी ये है कि ये सिस्टम ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया गया है और इसी वजह से इक्विपमेंट के ऊपर मेकर्स की मार्किंग नहीं है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को लेकर इंडियन आर्मी स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रही है और इसी वजह से ज्यादातर डिटेल्स इस तरीके के सिस्टम्स के बारे में बाहर नहीं आती है। एनीवेज हम लोग इसको मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे जैसे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी हम लोग उसके ऊपर बात करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं गिव अवे तेजस के बारे में। 3D प्रिंट इंडिया ने 3D प्रिंट करके एक LCA तेजस का मॉडल बनाया है और वो अल्फा डिफेंस व्यूअर्स को ये मॉडल देना चाहते हैं और इसके लिए जो टास्क है वो काफी सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 ट्विटर हैंडल मिलेंगे जिनको आपको फॉलो करना है और अल्फा डिफेंस के ट्विटर हैंडल पर 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन क्वेश्चंस के जो सही आंसर्स आएंगे उन हैंडल्स को शॉर्टलिस्ट करके एक लकी ड्रॉ के माध्यम से विनर को चूज किया जाएगा। लेकिन अगर आप विनर नहीं होते हैं तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की गिव अवे आने वाले समय में हम लोग और भी करते रहेंगे। इस पहली वेव का लकी ड्रॉ निकलेगा 3 फरवरी को, यानी कि जिस दिन एरो इंडिया शुरू हो रहा है उस दिन। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैंडल्स को जरूर फॉलो कीजिए और 3 सिंपल क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।